हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मांगा फोर्स। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आंसर की शुरुआत में नियली यंग यूरो की बात सुन के पलट के बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया कि पहले क्या हुआ था, लेकिन मुझे डर है कि तुम भी नहीं समझोगे। मेरा हृदय तुम्हारे हेटर टू वर्ड से भरा हुआ था, परंतु मास्टर की टीचिंग के बाद मैंने उसे जाने दिया। लॉन्ग युयान, मुझे होप है कि आप मेरे मास्टर के प्रति अपनी हेट्रेड को दूर कर सकते हैं। इस तरह शायद हम अभी भी फ्रेंड बने रह सकते हैं। अगली बार क्लास में आपके आंसर की वेट करूंगा। और लॉन्ग युयान सोचती है कि नियली मुझसे नफरत क्यों करता है। क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं यंग यूरो हूँ? यंग यूरो उसका मास्टर कैसे हो सकती है? यह सब सोच के लॉन्ग युयान एक सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है और सोचती है कि आप यंग यूरो की किस्मत मेरे हाथ में है। यदि उसने किसी को हेवन से आने की अपनी एबिलिटी के बारे में बताया तो मैं मर जाऊंगी। क्या मैं रियल में चाहता हूँ कि वह मर जाए? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नियली का हॉस्टल दिखाया जाता है, जहाँ जियायो नियली को आते देख पूछता है कि नियली तुम कहाँ थे? और नियली आंसर करता है कि मैं एक ओल्ड फ्रेंड से मिलने गया था। फिर जियायो शक करते हुए सोचता है कि ओल्ड फ्रेंड नियली को आए हुए कितने टाइम हो गया है? क्या पहले से ही एक ओल्ड फ्रेंड कैसे है? और नियली बोलता है कि क्या तुम ही वहाँ पे हो? फिर हमें दिखाया जाता है कि ही एल्डर पास आकर जियायू का हैंड पकड़ लेती है और नियली को हेलो बोलती है। फिर नियली शैतानी सा फेस बनाकर बोलता है कि मैं पहले प्रैक्टिस करने गया, आप अपने एक्सरसाइज में व्यस्त हो। और जियायू सेफली देखते हुए बोलता है कि मुझे गलत मत समझो। फिर नियली मुंह बना के बोलता है कि क्या आप चोट नहीं कर रहे हैं? और वो लड़की अभी भी जियायू का हैंड पकड़ के हंस रही थी। फिर नियली जियायू को अपनी हाल पे छोड़कर रूम का डोर खोलता है और जैसे ही वो रूम आता है तभी उसका आँख से उसको भी बहुत प्रॉब्लम होता है। और फिर जब वो आगे देखता है तो गॉडेस से वो लाइट इम्यूट हो रहा था। देखकर नियली बोलता है कि अनएक्सपेक्टेड रूप से गॉडेस सिस्टर भी मुझसे पहले डेस्टिनी एरिया तक पहुंच गई है और वह नॉर्मल पीपल के ला की कंपेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग है और वह नहीं जानता है कि इस दायरे में पहुंच गया है। लाइट पड़ता है जिसे उसे परेशान मत करो। फिर नियली जिंडॉन को स्पिरिट स्टोन खिलाकर सोया देखकर बोलता है कि गोल्डन एग फिर से खाकर सो रहा है। हर बार जब मैं एक बड़ी नींद से जगती हूँ तो औरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वह आदमी बहुत अमेजिंग है। मुझे लग रहा था कि लूपिया डेस्टिनी में घुसने वाला था, केवल मैं भीतर पिंजरे में फंस गया था। सोल स्टोन की एनर्जी वाइन द्वारा एब्जॉर्ब की गई थी और होप है कि यह अच्छी बात होगी। जल्दी करो और कल्टीवेट करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और सनराइज दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि टेबल कोरियर फ्रेशमैन एक तरंग योग है। स्टूडेंट कल्टीवेशन के प्रति ऑब्जेस्ट थे। लिंग को चेतावनी दी गई थी और बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। और हमें मुरंग युग के बारे में बताया जाता है। गोश्त की जगह होनी चाहिए। एक बार को समझाने के लिए पर्दा का यूज किया जा रहा है। उसने ऐसा क्यों किया? फिर हमें नियली के बारे में बताया जाता है। वह लिथियन की कल्टीवेट में 200 स्पिरिट स्टोन का कंसेप्शन करेगा, लेकिन उसकी जेब में सोल का स्टोन नहीं है। टीचर हर दिन इफेक्ट रिफाइन प्रमोटेड करने का रिजल्ट है। इसके अलावा इंटीग्रल प्रोडक्ट है। और लास्ट में क्लासरूम को दिखाया जाता है और राइटर बोलता है कि कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है, अब जल्द ही क्लास का टाइम आ रहा था। फिर क्लासरूम में एल्डर बोलते हैं कि यह फिजिकल स्ट्रेंथ का एक और कोर्स था, आइए किसी के साथ प्रैक्टिस करने के लिए खोज करें। फिर क्लासरूम के स्टूडेंट शॉक होते हुए बात करते हैं कि ट्रेनिंग में ड्रैगन ब्लड डेमन सोल के खिलाफ है। ये दोनों लोग फिर से सेफ्टी क्लासरूम को ब्रेक कर देंगे। फिर लॉन्ग युयान को दिखाया जाता है जो कि नियली के पास आकर बोलती है कि तुम मेरे खिलाफ प्रैक्टिस कर सकते हो। लॉन्ग युयान को नियली के पास आते देखकर गुबाई और लूपिया बहुत हैंडसम सा फेस बनाकर देखने लगता है और सभी स्टूडेंट का भी शॉकिंग रिएक्शन था। फिर नियली भी एग्री करता है। यह सुनकर गुबाई और लूपिया एक साथ बोलता है कि यह फीमेल टाइगर आज हार्ड वर्किंग क्यों नहीं है? क्या मैं सपने में हूँ? फिर गुबाई लूपिया को पंच करते हुए बोलता है यह रियल है।
बात एल्डर सभी को शांत करते हुए बोलते हैं कि एक विंडो के बीच कन्फ्लिक्ट को हल किया जा सकता है, इससे बेहतर नहीं हो सकता है। फिर आपको प्रोटेक्टिव कवर की ज़रूरत नहीं है। आइए प्रैक्टिस करना शुरू करें। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।